अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। समर! ना जी, संभाल के। अग्नि! रुको रुको, मैं आया। अग्नि, मैं आ रहा हूँ। आराम से भैया। ना जी, संभाल के। अग्नि! 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 अग्नि, चलो ऊपर चलते हैं। अग्नि! अग्नि! अग्नि, पानी पियो। अग्नि! अग्नि! ना जी, ये लीजिए, जल्दी से अपनी का चेहरा पोंछ दीजिए और समर भैया आप प्लीज डॉक्टर को फोन कर दीजिए कि हमारा बच्चा। नाहर, वो रूही के कहने का मतलब ये है कि नाहर और अग्नि का बच्चा है ना रूही? हाँ 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 छोटी मालकिन, वही बात, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। रोहित, तुम रिलैक्स हो जाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो। यहाँ मैं बेहोश हूँ और नहर को मुझसे ज्यादा रूही की फिक्र है। कहीं मेरा शक सही तो नहीं? ये लीजिए नाज। दादी? तुमसे कहा था ना मैंने रूही कि 1 घंटे बाद बाहर की टैंक का ढक्कन बंद कर देना, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई तुमसे? बड़ी मालकिन, मैंने सब अच्छे से देख कर ही टंकी का ढक्कन बंद किया था। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अरे तो बंद करते वक्त देखा नहीं क्या कि वो अंदर कोई गिरा है कि नहीं? लेकिन बड़ी मालकिन, मैंने ढंग से देखा था, वहाँ पर उस वक्त कोई भी नहीं था। अरे तो फिर अग्नि गिरी कैसे? दादी बस कीजिए, रूही की हालत तो देखिए, वो खुद कितनी घबराई हुई है। अब मेरा मतलब, अभी अग्नि को होश में लाना ज्यादा जरूरी है। वो होश में आ जाएगी तो सच का पता तो चल ही जाएगा ना। सच तो पता लगाना ही है और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। अग्नि! अग्नि, आंखें खोलो प्लीज। अग्नि! अग्नि! अग्नि, आंखें खोलो। अग्नि! अग्नि! ना हाँ हाँ अग्नि, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। पानी। पानी 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 पिला। हाँ। पानी दो। हाँ। अग्नि! डर रहा मुझसे। अग्नि, क्या हुआ? मैंने क्या किया? पहले मुझे टैंक में गिराया और अब मेरी सेवा करने की झूठी नौटंकी कर रही हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ। बंद करो अपनी ये नौटंकी। अग्नि जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और
मैंने आपको कब टैंक में धक्का दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया, लेकिन तुम्हारा इरादा यही था। इसीलिए तुमने बिना ध्यान दिए, बिना देखे मेरे गिरने के बाद टैंक का ढक्कन बंद कर दिया। अग्नि, रूही भला ऐसा क्यों करेगी? पिघल ही गया नहार का तन। ऐसे ही नहार की याददाश्त का सब सामने आएगा। नहर रूही की लापरवाहियों से हम सब वाकिफ हैं। तुम्हें याद है उस दिन हमारी डेट नाइट वाले दिन, इसका मशाल का आइडिया, उस दिन गलत चेयर बनवाना, और आज तो हद ही हो गई नहर। आज इसने जानबूझकर टैंक का ढक्कन खोल के रखा था, और इसकी कितनी गलतियों पे पर्दा डाले अब हम। पर अग्नि, उस टाइम पे तुम गार्डन में कर क्या रही थी? वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया और आवाज नहीं आ रही थी यहाँ पे, तो मैं गार्डन में चली गई और वहां मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधा टैंक में गिर गई, और फिर मुझे हल्का सा चक्कर आ गया, और जब रूही ने बिना देखे ढक्कन बंद किया तो मैं कुछ कहीं नहीं पाई। लेकिन मैंने तो टैंक में देखा था, वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ, आज हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। हर बार भगवान हमारे बच्चे को बचाते हुए आए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम हर बार खतरा मोल ले। बस नहर, बस अब बहुत हो गया। मैं इस रूही की लापरवाही और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने टैंक का ढक्कन अच्छे से देखकर ही बंद किया था। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, मैंने सच में अच्छे से देखा था। तो क्या आपकी झूठ बोल रही है? ढक्कन बंद होने के बाद वो टैंक में गई थी क्या? अरे वो अपने बच्चे की जान खतरे में क्यों डालेगी? माँ है वो उस बच्चे की। पर दादी, भला मैं भी उस बच्चे की जान खतरे में क्यों डालूंगी? वो बच्चा मेरा मतलब वो बच्चा इस घर का चिराग। हो सकता है रूही तुमने ये गलती जानकर ना की, लेकिन लापरवाही में तुमसे गलती हो गई हो। छोटी मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में अच्छे से चेक किया था, उस टैंक में कोई भी नहीं था। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे मेरे स्वाद की कसम। नहार, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तुमने अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूं। कैसा फैसला? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस घर में या तो रूही रहेगी या तो मैं और मेरा बच्चा। अग्नि जी, आप जानते हैं ना, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे? ठीक है रूही, मैं इस घर से चले जाऊंगी अपने बच्चे को लेके, पर ये फैसला तुम्हारा है। छोटी मालकिन, साहब जी, आप लोग तो प्लीज अग्नि को समझाइए ना, प्लीज। समझा देती रूही, लेकिन इस बार तुम्हारी गलती है ही ऐसी
जिसे माफ नहीं किया जा सकता। इस बार अग्नि और उसका बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। शायद कुछ दिनों के लिए तुम्हारा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। नाहर जी प्लीज आप तो कुछ कहिए। बोलो नाहर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है? रूही, तुमने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली है, तुम्हें सजा तो मिलेगी। अग्नि बेटे, ऐसी हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। शांत हो जाओ। दादी, अगर आप चाहती हैं कि मैं शांत हो जाऊं तो अभी क्या आप इस लड़की को इस घर से बाहर निकालिए, क्योंकि आप इस लड़की को एक पल के भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम खड़े क्यों? निकलो यहाँ से। निकलो, निकलो। नाहर, इसे निकालो अभी की अभी यहाँ से। निकालो इसे अभी की अभी। रूही, खड़ी क्या हो? देख रही हो ना अग्नि की हालत कैसी हो रही है। अरे उसे कुछ हो ना जाए। तुम निकलो यहाँ से। ये ऐसे नहीं जाएगी, मैं इसे खुद तक के बाहर के यहाँ से निकालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो मेरा नाम। अग्नि, अब निकलो मेरे घर से। मैंने कहा अभी क्या? निकलो मेरे घर से, निकलो यहाँ से। गलतफहमी हो गई है। निकलो मेरे घर से। रुक जाओ अग्नि। फाइनली नाहर का सच सबके सामने आ गया। अपनी रूही को घर से जाते हुए नहीं देख सकता वो। अब सच और झूठ सबके सामने होगा। पता तो यही का दिया था, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कौन है? अरे कौन है? अरे छोड़ो मुझे। रूही की वजह से हमारे बच्चे की जान खतरे में थी, फिर भी तुम इसे रोकना चाहते हो? क्यों? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने रूही को नहीं, तुम्हें रुकने के लिए कहा। तुम प्रेग्नेंट होगी, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है। और तुम्हें रूही को घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूही को घर से बाहर मैं निकालूंगा।
आई एम सॉरी रूही, लेकिन मैं अपने बच्चे के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन रूही, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, और मैं नौकरानी की वजह से मेरे बीवी और बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। निकल जाओ इस घर से। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरा वीडियो। तुम इस हद तक गिर गई कि मुझे अगवा करा लिया? छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। पहले तुमने मेरी बेटी को खून के इल्जाम में फंसाया, अब मेरा खून कराने पे तुली हो। ज्यादा मचलो मत। अपना वीडियो पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हद तक भी जा सकती हूँ, समझी? मेरे लड़को, जरा देना तो इस बुढ़िया का फोन। ये रहा इसका फोन। यही है ना वो फोन? अब न बचा ये फोन और ना ही रहा वो वीडियो। आई थी बड़ी मुझे धमकी देने वाली। अरे बहुत देखी है तुम्हारे जैसी, मेरे जैसी। नहीं नहीं जानती तुम मुझे। अरे क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि इतना महत्वपूर्ण वीडियो मैं एक फोन में सेव करके रखूंगी? अरे तुम्हें नहीं पता कि ये वीडियो मैंने कहां कहां सेव करके रखा है। सुनो रे लड़को, जब तक ये बुढ़िया पता ना दे कि इसने वो वीडियो कहां कहां सेव करके रखा है, तब तक इसे यही सेव करके रखो। जी। कर ले कितनी भी कोशिश, वो वीडियो तो तुझे मिलने वाला नहीं है। मैं इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो नहर पे फालतू ही शक कर रही थी, उसकी तो याददाश्त वापस आई ही नहीं है। अग्नि, तुम्हारा प्लान तो सचमुच काम कर गया। दादी, तुम्हारा प्लान तो सचमुच काम कर गया। दादी, अग्नि, जल्दी आइए दादी। वो डंडा लेना, वो डंडा उठाओ, डंडा उठाओ। आराम से।
सीढ़ी हटाइए और ढक्कन बंद करिए, जल्दी करिए, कोई आ जाएगा। लाओ लाओ, दो मुझे। पकड़ो दादी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है दादी, रूही इस घर से चली गई। नहार और रूही का तलाक हो ही चुका है। अब तो रूही भी इस घर में नहीं रही। अब मुझे और नहार को एक होने से कोई नहीं रोक सकता दादी। तो उछल कूद मत करो, जाओ जाकर आराम करो। ओ दादी दादी थैंक यू। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। पहले मुझे टैंक में गिराया और अब मेरी सेवा करने की झूठी नौटंकी कर रही हो। इस घर में या तो रूही रहेगी या तो मैं और मेरा बच्चा। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। निकल जाओ इस घर से। तुम सच में मेरे पास हो? हाँ नारजी, मैं यही हूँ, आपके करीब, आपके साथ, आपके गाल पर अपना हाथ फेर रही हूँ।